हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एंड आई होप आप सब लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो रही है लेक्चर्स को समझने में तो आप कमेंट करें, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, या आप किसी न किसी माध्यम से आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। सो विदाउट एनी डिले आज हम लोग क्रॉप फिजियोलॉजी का आपने ही रिक्वेस्ट किया है उसी टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा अभी बीच में टॉपिक्स को छोड़ के मैं कुछ आगे वाले टॉपिक्स पे आ रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होते हैं। तो आज का अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ने में। बस थोड़ा सा नाम प्रोसेस थोड़ा इस तरह इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि टॉपिक हार्ड हो जाता है। अदरवाइज बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में देखेंगे कि क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब होने में। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे इस टॉपिक को। थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा ये, बट अपने संयम और धैर्य को बनाए रखें और आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है आज का क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। एब्जॉर्प्शन सीधी सी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एक तरह से एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्प्शन एक आप पढ़े होंगे, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है, पी लगा हुआ है, वही से उसी से रिलेटेड है कि हमारे प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से प्लांट के जो रूट्स होते हैं, अगर सिंपल भाषा में हम जानते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट हमारा मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करता है। बस हमने ये बात बोला और हमारा बात वहाँ खत्म हो गया। बट जब उसके हम फर्दर जब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उस वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है फ्रॉम द सॉइल में जो भी रूट हेयर पाए जाते हैं, जो भी रूट होते हैं सॉइल में, ठीक है, वो रूट कैसे पानी को एब्जॉर्ब करके एक जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू के माध्यम से पूरे प्लांट के ओवरऑल पार्ट्स में कैसे मूव करता है। ठीक है, तो वो तो ट्रांसलोकेशन हो जाते हैं, बट वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, जब उस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना जानते हैं कि हमारा प्लांट का जो रूट होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है और वही पानी जाइलम के थ्रू, ठीक है, वो पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स में क्या ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इस माध्यम से क्या होता है, हमारे प्लांट्स का प्रॉपर फंक्शनिंग होते हैं। बट इस चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन प्लांट्स एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर फ्रॉम द सॉइल। पहले तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि कैपिलरी वाटर क्या होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरी पोर्स होते हैं सॉइल में। ठीक है, तो जब हमारा सॉइल का जो पोर्स होता है जब पानी से फिल रहता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी पोर्स, या उसी को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या, एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारा प्लांट क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और वो पानी एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट कैसे वो पानी फर्दर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कौन कौन से उसमें मैकेनिज्म, कौन कौन से रूट के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उस पानी को एब्जॉर्ब करने में, वही लिखा हुआ है कि इट गोज ऑन टू द रूट जाइलम एंड थ्रू टू द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के माध्यम से, रूट हेयर्स बोले तो आप अगर इस डायग्राम में देखें तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो ऊपर का जो आप रूट्स देख रहे हैं उसके नीचे के भी जो रूट्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रूट हेयर। रूट हेयर के माध्यम से क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है और पानी एब्जॉर्ब करके वो रूट जाइलम के थ्रू क्या होता है, पानी का फर्दर प्लांट के पार्ट्स में मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ देखा कि रूट हेयर के माध्यम से रूट जाइलम क्या करता है, पानी को फर्दर प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दस एंडिंग विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। रूट हेयर्स क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और वही उसी के थ्रू रूट जाइलम क्या करता है, उसी पानी को फर्दर वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसे हम इसमें कौन कौन से पार्ट्स इसमें आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, पहला रूट हेयर आ गया, फिर जाइलम आ गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैपेंस ड्यूरिंग डिफरेंट प्लांट प्रोसेस सच एज ऑस्मोसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन।
और ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो प्रोसेस होते हैं प्लांट के अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं उसमें एक ऑकर होते हैं, जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो हमारे प्लांट्स में होते हैं। तो उन सब प्रोसेस में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है, ऑकर होता है। ठीक है, उस माध्यम से प्लांट में कैसे पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसी ये प्रोसेस में ये सब प्रोसेस ऑकर होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रोसेस। आगे हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया हुआ है कि अपटेक ऑफ वाटर बाई प्लांट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ हमारा क्लियर हो गया कि प्लांट के थ्रू जब पानी अपटेक करता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बट बात यही खत्म नहीं होता है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स। प्लांट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब तो करता है, मिट्टी से करता है, बट किसके थ्रू, रूट हेयर्स। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि पानी प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो वो रूट हेयर्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करता है। वाटर इज सेड टू द लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ। वाटर को हम क्या, लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ठीक है, बिकॉज बिना वाटर के प्लांट्स का सर्वाइवल ही नहीं होगा, हमारे ह्यूमन का भी सर्वाइवल नहीं होगा। ठीक है, प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन। तो सॉइल सॉल्यूशन जो होते हैं उससे प्लांट क्या होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का उनके पास कैपेसिटी होता है। मेनली एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर। ये जो हमारे प्लांट होते हैं जनरली कौन सा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कैपिलरी वाटर को। प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विथ वाटर। डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो भी हम लोग वाटर में फर्टिलाइजर ये सब देते हैं तो उसको भी वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। किसके माध्यम से वो सारे काम होता है, रूट हेयर्स के माध्यम से होता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। पहला लाइन आपको क्लियर हुआ होगा कि हम तो सीधे जान रहे हैं कि प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करके फर्दर प्लांट जाइलम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फर्दर पार्ट में, बट वो प्लांट भी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रूट हेयर्स के माध्यम से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। आगे हम लोग स्लाइड्स में देखते हैं कि इसी में फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, यही फर्दर उस रूट हेयर के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसको कंटिन्यू करते हैं हम। इन हायर प्लांट्स वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट हेयर्स। यहाँ क्लियर हो गया कि जो प्लांट्स होते हैं जनरली वाटर उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रूट हेयर्स के थ्रू होता है। विच आर इन कंटेक्ट विथ सॉइल वाटर। जो रूट हेयर होते हैं सॉइल वाटर के कंटेक्ट में होते हैं। एंड फ्रॉम अ रूट हेयर जोन अ लिटिल बिहाइंड द रूट टिप्स। ये जो रूट हेयर सॉइल वाटर एंड फ्रॉम अ रूट हेयर जोन, ये रूट हेयर जोन के मतलब नीचे कौन से होते हैं, रूट टिप्स होते हैं। ठीक है, रूट टिप्स होते हैं। रूट हेयर्स आर ट्यूबुलर लाइक प्रोलोंगेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल लेयर। अभी आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रूट हेयर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर को आपको यहाँ पे इंडिकेशन किया जा रहा है। उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, कोटेक्स, इंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जाइलम। ठीक है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं वही चीज़ इसमें आपका एक्सप्लेनेशन है। तो आप यहाँ देखेंगे कि रूट हेयर किस तरह के होते हैं, ट्यूबुलर हेयर, ट्यूबुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो प्रोलंगेशन ऑफ द सेल के साथ प्रोलॉन्ग करते हैं, मतलब उसी को एक्सटेंड करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एक तरह से एपिडर्मल लेयर को ही एक्सटेंड करता है। ठीक है, व्हेन एपिडर्मिस बियर रूट हेयर्स इट इज ऑल्सो नॉन एज। जब एपिडर्मिस रूट हेयर को भी अपने साथ रखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पाइलोफेरस लेयर ऑफ द रूट्स भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ा ज़्यादा आगे हुए हैं। आपको इतना क्लियर रखना है कि पानी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है, रूट हेयर्स के थ्रू हो रहा है, जो कि सॉइल वाटर में वो कंटेक्ट रहता है। ठीक है, वो रूट हेयर किस प्रकार, वही रूट हेयर कहाँ रहता है, वो रूट टिप्स के जस्ट बिहाइंड नीचे रहता है। ठीक है, रूट टिप के नीचे। रूट हेयर्स किस प्रकार कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलर हेयर लाइक होते हैं। ठीक है, जब वही रूट हेयर जब एपिडर्मिस के साथ रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पाइलोफेरस लेयर ऑफ द रूट्स कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस से वो कवर रहता है, एक तरह से एपिडर्मिस से प्रोटेक्ट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोफेरस लेयर ऑफ द रूट्स। आगे क्या लिखा हुआ है, द वॉल्स ऑफ द रूट हेयर्स आर परमिएबल एंड कंसिस्ट ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस एंड सेलुलोज which are strongly hydrophilic in nature. Root hairs contain vacuoles filled with cell sac. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, जो रूट हेयर के जो वॉल्स होते हैं वो परमिएबल होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को पास होने का
उनके पास वो मतलब पास होने परमिएबल होते हैं, वो पास होने के पास उनके पास क्या परमिशन, एंट्री होने का परमिशन रहता है, ठीक है। और वो क्या, दे कंसिस्ट ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस, पेक्टिक सब्सटेंस वो कंसिस्ट करते हैं, एंड सेलुलोज विच आर स्ट्रांगली, जो पेक्टिक सब्सटेंस होते हैं और जो सेलुलोज होते हैं वो स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर को एक तरह से अपने पास अट्रैक्ट करने का उनके पास क्या होता है, नेचर होता है। इसी वजह से क्या होता है, वो जो रूट वाल्स ऑफ रूट हेयर होते हैं वो परमिएबल होते हैं, वो एंट्री कर देते हैं, क्योंकि वो वाटर को क्या, वाटर को एक तरह से हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, वाटर लविंग होते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, रूट हेयर उनको एंट्री कर देता है, एंट्री दे देता है, ठीक है, वो परमिएबल होता है। और रूट हेयर्स वैकुल, रूट हेयर कंटेन्स वैकुल्स, वैकुल्स मतलब उसमें रहता है फिल्ड विथ सेल सैक, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन रूट्स एलोंगेट द ओल्डर रूट हेयर्स डाई, रूट एलोंगेट जब रूट एक्सपेंड करता है, बड़ा होता है, तो ओल्डर रूट्स जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, और न्यू रूट हेयर्स आर डेवलप्ड, नए रूट का डेवलपमेंट होता है, सो दैट दे आर इन कंटेक्ट विथ फ्रेश सप्लाईज ऑफ वाटर इन द सॉइल। जब रूट का एलोंगेशन होता है, वही जो रूट हेयर्स का फर्दर ग्रो होता है, तो जो ओल्डर रूट्स होते हैं वो डाई मर जाते हैं, नया रूट का फिर से फॉर्मेशन होता है, जो कि मिट्टी में पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इज अचीव्ड, वही रूट्स के थ्रू, जब फर्दर वो रूट हेयर के थ्रू फर्दर पानी आ रहा है, ऊपर वाले रूट में आ रहा है, तो उसी के थ्रू पानी का मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है वो रूट के माध्यम से। आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफन रूट्स आर ओवरलुक्ड प्रोबेबली बिकॉज दे आर लेस विजिबल देन द रेस्ट ऑफ द प्लांट। बाकी के प्लांट के कंपेरिजन में जो रूट्स होते हैं वो जनरली दिखाई नहीं देते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लांट रूट सिस्टम्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन प्लांट साइज एंड विगर, मेथड ऑफ प्रोपगेशन, एडेप्टेशन टू सॉइल टाइप्स, रिस्पॉन्स टू कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इरिगेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट हेयर्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी रूट के, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये रूट हेयर है, ठीक है। ये जो क्या है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जाइलम हो गए रूट हेयर। आप देख सकते हैं रूट हेयर क्या करते हैं, यही रूट हेयर फर्दर जो मिट्टी से कनेक्ट रहते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फर्दर रूट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसी के जो ये सब पार्ट्स हैं आप उसको यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं, आगे का स्लाइड हमारा क्या है, वही लिखा हुआ है कि रूट्स टिपिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ अ प्लांट और कटिंग। रूट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, प्लांट के लोअर पोर्शन से, ठीक है। दे हैव अ रूट कैप, रूट के पास क्या होता है, रूट कैप होता है, बट लैक नोड्स, उसमें नोड्स नहीं होते हैं। नेवर बियर लिव्स, वो लिव्स भी उनके पास नहीं होता है, फ्लावर भी नहीं होते हैं डायरेक्टली। देयर प्रिंसिपल फंक्शंस आर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर, और रूट का प्रिंसिपल वर्क क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, एंड एंकर द प्लांट इन द सॉइल, और मिट्टी में प्लांट को क्या सपोर्ट देना, ठीक है, सपोर्ट द स्टेम, स्टेम को सपोर्ट करना, एंड स्टोर फूड, फूड का स्टोर करना। इन सम प्लांट्स दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोपगेशन, और कुछ ऐसे प्लांट में रूट्स को हम प्रोपगेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये थोड़ा रूट्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। रूट का काम क्या होता है, रूट का फंक्शन कैसा होता है, रूट के पास रूट कैप होता है, उनके पास नोड्स नहीं होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, रूट का कैसे स्ट्रक्चर, इनिशियली देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ रूट। आगे के डायग्राम में देखेंगे हम लोग, द मेरिस्टेम इज एट द टिप एंड मैन्युफैक्चर्स न्यू सेल्स, इट इज एन एरिया ऑफ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। मेरिस्टेम क्या होते हैं, रूट के पहले स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सबसे टिप अपर पोर्शन पे होते हैं, और ये न्यू सेल्स को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड इट इज एन एरिया, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं मेरिस्टेम जहाँ पे सेल का डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है। बिहाइंड द मेरिस्टेम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे मतलब इसमें सबसे आप देखेंगे मेरिस्टेम का आपका, जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप ये हमारा, हाँ यहाँ पे आ गया, आप देखेंगे मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये टिप वाले पोर्शन होते हैं, ठीक है। और उसी वही लिखा हुआ है मेरिस्टेम के बिहाइंड द मेरिस्टेम द जोन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेम के जो नीचे वाला जो एरिया होता है वो जोन ऑफ इलोंगेशन होते हैं, ठीक है। वही रूट क्या होते हैं, एलोंगेट होते हैं, फर्दर ग्रो होते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, इन दिस एरिया द सेल इंक्रीजेज इन साइज थ्रू फूड एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, और इसी क्षेत्र में सेल इंक्रीज करता है जब वो फूड एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एज दे ग्रो दे पुश द रूट थ्रू द सॉइल, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो रूट को मिट्टी के थ्रू, मिट्टी के अंदर में पुश करते हैं, ठीक है।
द जोन ऑफ मैचुरेशन इज डायरेक्टली बीनीथ द स्टेम। द जोन ऑफ मैचुरेशन कहाँ होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन कहाँ होते हैं ये, दैट इज बीनीथ द, किसके नीचे होते हैं, दैट इज बीनीथ द जोन ऑफ मैचुरेशन इज डायरेक्टली बीनीथ द स्टेम, स्टेम के नीचे होते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। हियर सेल्स बिकम ए स्पेसिफिक टिश्यू सच एज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे सेल जो होते हैं एक स्पेसिफिक टिश्यू बन जाते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर टिश्यू। थोड़ा सा इस लेक्चर्स को एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। रूट्स एपिडर्मिस इज इट्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, जैसे कि हमने उस पिछले वाले डायग्राम में देखा था। जो एपिडर्मिस क्या होते हैं, रूट के क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, रूट के एपिडर्मिस क्या आउटर मोस्ट लेयर है सेल का, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि आप यहाँ फिगर 1 में देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वही लिखा हुआ है दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। और ये जो सेल्स होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स जो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ये एपिडर्मिस जो लेयर होते हैं, ठीक है। कोर्टेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन मूविंग वाटर फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम एंड इन स्टोरिंग फूड। जब ये स्टोर कर लेते हैं तो यही जो कॉर्टेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडोडर्मिस आउटर लेयर है, ठीक है, और इंडोडर्मिस आउटर लेयर है, ये क्या करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, ये सेल ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। और यही दूसरा काम कि जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं, ये वाला इसका देख रहे हैं फिगर, कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं, कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, ये वाटर को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, फ्रॉम एपिडर्मिस टू द वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस से वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू इसको मूव करने में हेल्प करता है, कौन, कॉर्टेक्स हेल्प करता है। एंड इन स्टोरिंग फूड, और फूड को स्टोर करने में भी कौन हेल्प करता है, कॉर्टेक्स। पानी पहले कहाँ पे आके आपका स्टोर हो रहा है, कौन उसको स्टोर कर रहा है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स उस फर्दर वाटर को क्या कर रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू फर्दर वैस्कुलर टिश्यू में उसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रूट एंड कंडक्ट फूड एंड वाटर। वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रूट, ये रूट के सेंटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये रूट के फर्दर सेंटर में जो वैस्कुलर, जो आप वैक्यूल्स वाले जो देख रहे हैं, रूट के सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं, फर्दर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर होगा। ऐसा कुछ टॉपिक है नहीं जैसे आपको लग रहा है, सिंपल आपको थोड़ा सा इसको पढ़ने हैं, एक दो बार आपको इसको रिपीट करना है इस लेक्चर को, आपका ये क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग फर्दर इस स्लाइड में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, रूट हेयर्स आर डेलिकेट elongated epidermal cells that occur in a small zone just behind the roots growing tip। रूट हेयर्स जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं, मतलब वो एक्सपेंड होने का उनके पास होते हैं, और ठीक है, दैट ऑकर इन अ स्मॉल जोन, बहुत से छोटे जोन में ऑकर होते हैं जो रूट्स के ग्रोइंग टिप के नीचे होते हैं। दे जनरली अपीयर एज अ फाइन डाउन टू द नेकेड आई, ये नेकेड मतलब नेकेड आई से भी जनरली क्या इनको हम एक तरह से देख सकते हैं। देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज द रूट सरफेस एरिया, इनका रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, रूट हेयर्स यूजुअली लिव 1 और 2 डेज, जो रूट हेयर होते हैं वो जनरली 1 से 2 दिन तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड दे आर इजिली टॉर्न ऑफ और मे ड्राई आउट इन द सन। जब प्लांट को हम ट्रांसप्लांट करते हैं फर्दर किसी फील्ड से, तो उस केस में रूट हेयर क्या हो जाते हैं, टॉर्न ऑफ मतलब टूट जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं सन में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, रूट हेयर हो गया, ठीक है, एपिडर्मल सेल हो गया, आउटर लेयर, सेल वाल हो गया, उसके साइटोप्लाज्म वैक्यूल अंदर में हो गया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं कि रूट हेयर होते हैं फर्दर न्यू ग्रोइंग रूट हेयर्स, कैसे उनका जब ये रूट हेयर से फर्दर टर्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, तो दूसरा फिर से रूट हेयर्स का ग्रो होता है उसी के नीचे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और इसके बाद का जो हमारा अब यहाँ पे आ रहा है, अभी तक तो हमने सिंपल पढ़ा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, रूट हेयर्स के थ्रू हो रहा है। रूट हेयर्स कैसे कर रहा है, रूट हेयर फर्दर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू फर्दर वो क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से वो फर्दर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे पूरे प्लांट के पार्ट्स में पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अभी तक का कहानी हमने वही पढ़ा था, ठीक है। रूट हेयर के बारे में हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है।
आगे जो हम लोग का जो टॉपिक है ये वाटर मूवमेंट मैकेनिज्म। अब ये जो अभी तक तो हमने पढ़ा रूट के से रिलेटेड, बट अब यही वाटर कौन कौन सा इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वाटर को मूव करने में फर्दर प्लांट के पार्ट्स में। तो एपोप्लास्टिक पाथवे होते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे होते हैं। ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथवे फिगर में आप देखेंगे। ठीक है, फिर यही सब ये बेसिक है। इस लेक्चर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बहुत आसान है आपके एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार कि यही बता रहा है कि रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब, अगर ये वाले पॉइंट को अगर अभी आप समझ जाते हैं तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब करता है, वो रूट हेयर किसको देता है, एपिडर्मिस को देता है। एपिडर्मिस किसको देता है, कॉर्टेक्स को। कॉर्टेक्स किसको सप्लाई करता है, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस फर्दर किसको सप्लाई करता है, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल से वो वाटर कहाँ पे जाता है, वैस्कुलर टिश्यू। वही वैस्कुलर टिश्यू फर्दर जाइलम एंड फॉलोइंग को, जाइलम एंड फैलोम उस फॉलोइंग उससे पानी को लेकर फर्दर प्लांट के पूरे पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी आप इसको समझें। ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे हम लोग, तो हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे ये एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे क्या होते हैं। बहुत आसान है। उसके बाद जो हमारा इसका फर्दर टॉपिक कंटिन्यू होगा मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होते हैं। इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा इसमें आपका एक लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को कवर करें, पढ़ें इस माध्यम से। और लेक्चर बहुत आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, बट एक दो बार इसको कंटिन्यू रिपीट करें। ठीक है, बातों को सुने समझे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मे गॉड ब्लेस यू।